TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम इजलास के दौरान आलमी सतह पर बाहमी ताउन की अपील की है, जिसका मकसद वबाई मर्ज कोरोना वायरस के तबाहकुन माशरती और मुआशी असरात को कम करना है। कनाडा और जमैका के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका इजलास की सदारत की। ट्रूडो का कहना था कि आलमी मईशत की बहाली और मकामी मईशतों की बेहतरी के लिए हमें आलमी सतह पर मुश्तरका मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमारे शहरियों को बैनुल-अक़वामी इदारों पर एतमाद रखने की ज़रूरत है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ते और वो आलमी चैलेंजेस पर काबू पाने के अहल हैं। इजलास में 50 से ज़्यादा सरबराहान ममलिकत और हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,765 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 87,519 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,765 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 49,139 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,228 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 26,483 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,155 है। अल्बर्टा में 6,926 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 141 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2550 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 162 है। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान शहरी हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए होटलों को बुक करने का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान शहरी हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए होटलों को बुक करने का फैसला किया गया है। शहर के मेयर का कहना है कि हम ये सब अकेले नहीं कर सकते, रिहायशी बहरान से निमटने के लिए सूबाई और विफाकी हुकूमत हमारी मदद करे। मॉन्ट्रियल के मेयर का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि शहरी हुकूमत से जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में बेघर अफराद को आर्जी तौर पर होटलों में रखा जा सकता है, जबकि उनके सामान को म्यूनिसिपल बिल्डिंग में रखा जाएगा। ने कहा कि कनाडा और क्यूबेक की हुकूमतों को जरूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए हाउसिंग प्लान जल्द से जल्द तैयार करने की जरूरत है। कैनेडियन मिलिट्री की जानिब से क्यूबेक में लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को दरपेश मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को इस वबा के दौरान 3 बड़े मसाइल का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। स्टाफिंग और हिफाजती सामान क्यूबेक के लॉन्ग टर्म केयर होम्स के लिए अब भी एक चैलेंज है। कैनेडियन मिलिट्री की जानिब से क्यूबेक में लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को दरपेश मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में उन 25 लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स का मुशाहिदा किया गया है जहां फौज के जवान तैनात हैं। रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म मेयर होम्स 2 जोन्स में तकसीम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में हॉट जोन यानी ऐसे सेंटर्स जहां के रिहायशी कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि कोल्ड जोन यानी ऐसे सेंटर्स जहां कोरोना वायरस नहीं था, उनके दरमियान तफरीक और मैनेजमेंट नहीं की जा सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को इस वबा के दौरान 3 बड़े मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अमले की तरबियत मुनासिब नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया गया और अमला उन सेंटर्स की देखभाल के लिए नाकाफी था। मुशाहिदे के मुताबिक उन लॉन्ग टर्म सेंटर्स में स्टाफ और उसकी सलाहियत के बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक जब फौजी अहलकार उन सेंटर्स में पहुंचे तो यहाँ सूरत हाल इंतहाई नामुनासिब थी, ताहम अमले की तरबियत और दीगर इकदामात की बदौलत अब यहाँ हालात कदरे बेहतर हुए हैं। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भी इरसाल कर दी गई है। क्यूबेक के सियाहत के वजीर ने ऐलान किया है कि मॉन्ट्रियल और जूलियट के अलावा सूबे भर में 1 जून से मैरिनाज, एयरबीएनबी रेंटल्स और कैंप ग्राउंड्स जैसे कारोबार दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक की सयाहती वजीर क्रोलिन प्रोलेक्स ने ऐलान किया है कि मॉन्ट्रियल और जूलियट के अलावा सूबे भर में 1 जून से मैरिनाज, एयरबीएनबी रेंटल्स और कैंप ग्राउंड्स जैसे कारोबार दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। पार्कों में रात गए तक क़याम की इजाज़त होगी और शिकार और माहीगीरी के कैंप खोलने की इजाज़त है। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस सफ़र पर पाबंदी नहीं है, ताहम उसकी हौसला शिकनी करेंगे। ताहम ऐसा करने वालों को अपने रीजन के लोगों के लिए सामान सप्लाई करना
करना चाहिए। उनका कहना था कि रेंटल सिर्फ एक घराने तक महदूद होगा जहां मेंबरान एक साथ आइसोलेशन में रहेंगे, जबकि तमाम अफराद को सेहत आमा की हिदायत पर अमल करने की जरूरत होगी। गाना सिटागे के ग्रेट चीफ का कहना है कि इनकी काउंसिल ने पार्क के दाखिली रास्ते पर चौकियां खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत ने गाना सिटागे मोहाक्स के साथ मुआहदा करने के बाद ओका प्रोविंशियल पार्क को आधी गुंजाइश के साथ खोल दिया। सूबाई हुकाम ने हाईवे 644 तक के दाखिले को महदूद करने और मगरबी किनारे पर बाइक के रास्ते को बंद करने पर रजामंदी जाहिर की है। गाना सिटागे के ग्रैंड चीफ का कहना है कि उनकी कौंसिल ने पार्क के दाखिली रास्ते पर चौकियां खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। सामन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सूबाई नुमाइंदों ने मॉन्ट्रियल से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में पार्क से मुतसिल मोहाक बरादरी में कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के बारे में काउंसिल के खदशात सुने। उन्होंने अफाम तफहीम और हमदर्दी के साथ मसला हल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने टो ट्रक इंडस्ट्री में मुनज़्ज़म जुराइम और तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पुलिस ने टो ट्रक इंडस्ट्री में मुनज़्ज़म जुराइम और तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 4 कत्ल कम अज कम 30 आतिशज़दगी के वाक़यात का ताल्लुक ट्रैफवार से है। पुलिस का कहना था कि मुतादिद मुनज़्ज़म जुराइम पेशा गिरोह जनूबी ऑन्टेरियो पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तशद्दुद और अमलाक को नुकसान पहुँचाते थे। पुलिस ने बताया कि यॉर्क पुलिस, ऑन्टेरियो प्रोविंशियल पुलिस, टोरंटो पुलिस और कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के तफ्तीशकारों ने ज्वाइंट फोर्स तहकीकात का आगाज किया, जिसे प्रोजेक्ट प्लैटिनियम का नाम दिया गया था, जिसके तहत कत्लो गारतगिरी, हमलों, आतिशजनी, धमकियों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाकयात की तहकीकात की गई थी। पुलिस ने मजमूई तौर पर 19 गिरफ्तारियों का ऐलान किया है। हवावे टेक्नोलॉजीज की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिंग वांजू को कनाडा से बेदखल करने के लिए कार्रवाई जून में शुरू की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हुआवे टेक्नोलॉजीज की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंग वेंगजू को कनाडा से बेदखल करने के लिए कार्रवाई जून में शुरू की जाएगी। मैंग वेंगजू कनाडा में मुकीम है और उन पर धोखाधड़ी के इल्जाम में अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। मैंग पर इल्जाम है कि उन्होंने हुआवे कंपनी के ईरान में काम करने वाली एक कंपनी से ताल्लुकात के बारे में HSBC को धोखे में रखा। मैंग के वकील ने कनाडा की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कनाडा ने ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां नहीं लगाई, इसलिए कनाडा में मैंग पर मुकदमा भी नहीं चल सकता। जज ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मैंग को बेदखल करके अमेरिका भेजने का मुकदमा शुरू करने की राह हमवार हो गई है। वाज़ेह रहे कि कनाडा में चीनी कंपनी की ओहदेदार की गिरफ्तारी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर पड़ा है, जबकि चीन ने भी कनाडा के 2 बाशिंदों को गिरफ्तार किया हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 58,13,400 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,58,100 हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 58,13,004 हो चुकी है, जबकि उससे हलाकतें 3,58,100 हो गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,02,107 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 17,45,911 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 4,14,661 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 25,697 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 4,142 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 3,79,051 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से 4,540 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,58,897 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,995 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 425 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 78,541 तक जा पहुंची है। मक्का मुकर्रमा शहर में कर्फ्यू के औकात में नरमी का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू में नरमी का नफाज 2 मरहलों में होगा। कर्फ्यू में नरमी का पहला मरहला 31 मई और दूसरा मरहला 21 जून से शुरू होगा। वाशिंगटन में पार्क्स, गोल्फ कोर्सेज और टेनिस कोर्ट भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन अवामी तालाब और खेल के मैदान बंद रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वॉशिंगटन के मेयर ने ऐलान किया है कि शहर में कोरोना वायरस में कमी के बायस लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार जिस्मानी दूरी को मद्देनजर रखते हुए खोले जा सकते हैं। वॉशिंगटन के मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शहरियों के लिए घर पर रहने का हुक्म खत्म हो जाएगा और शहर को जुम्मे से दोबारा खोलने की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान ये बहुत जरूरी है कि लोग मास्क पहने। उन्होंने कहा कि जिस्मानी दूरी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखें। रेस्टोरेंट सिर्फ आउटडोर खाने की मेज़ें रख सकेंगे, जबकि मेज़ों के दरमियान 6 फीट का फासला रखना ज़रूरी होगा। मेयर का मजीद कहना था कि रिटेल कारोबार पिकअप और डिलीवरी की सहूलत फराहम कर सकेंगे, जबकि हज्जाम की दुकानें और सैलून सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए काम कर सकेंगे। उनका ये भी कहना था कि पार्क्स, गोल्फ कोर्सेज और टेनिस कोर्ट भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन अवामी तालाब और खेल के मैदान बंद रहेंगे। माइक पॉम्पियो ने कहा है कि कोई भी समझदार शख्स ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अब ये बात नहीं कर सकता कि हांगकांग को चीन से खुद मुख्तार हैसियत हासिल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कांग्रेस को तस्दीक कर दी है कि चीन के नाफिज करदा नए एक्ट के बाद अब हांगकांग की खुद मुख्तार हैसियत नहीं रही, जिसके बाद हांगकांग और अमेरिका के दरमियान अरबों डॉलर्स की तिजारत खतरे में पड़ गई है। एक बयान में माइक पॉम्पियो ने कहा कि कोई भी समझदार शख्स ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अब ये बात नहीं कर सकता कि हांगकांग को चीन से खुद मुख्तार हैसियत हासिल है। अमेरिका पहले ही हांगकांग से मुतालिक चीन के फैसले को तबाकुन करार दे चुका है। उन्होंने कहा कि सीनियर अमरीकी सफीर कह चुके हैं कि चीन की मुतल्लिका कानून साजी हांगकांग की खुद मुख्तारी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अमरीका ने गुज़िश्ता साल हांगकांग के मुजाहिरीन के लिए इंसानी और जमहूरी हुकूक पर एक कानून पास किया था। माइक पॉम्पियो का कहना है कि इसी कानून के तहत अमेरिका को हर साल चीन से हांगकांग की खुद मुख्तारी की तस्दीक करना होती है। हांगकांग की खुद मुख्तारी से मुतालिक फैसला खुशकुन नहीं है। अब ये वाज़ेह है कि चीन हांगकांग को अपने ज़ेरे तसल्लुत ला रहा है। भारत में गर्मी की शदीद लहर जारी है। भारतीय रियासत राजस्थान में पारा 50 डिग्री को छू गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में गर्मी की शदीद लहर जारी है। भारतीय रियासत राजस्थान में पारा 50 डिग्री को छू गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मंगल का रोज माह मई में 2 दहाइयों का गर्म तरीन दिन रहा। नई दिल्ली रियासत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता रोज राजस्थान के इलाके चूरू में दर्ज हरारत 50 डिग्री को छू गया। नई दिल्ली में भी पारा 47.6 डिग्री की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा। ग्लोबल वेदर वेबसाइट के मुताबिक मंगल को भारत का ये खित्ता दुनिया का गर्म तरीन खित्ता रहा। भारत के शुमाली इलाकों में 29 मई तक शदीद गर्म मौसम की पेशगोई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर अमेरिका में कदामत पसंद तबके की आवाज़ दबाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्हें नए ज़ाब्तों का पाबंद करने या मुकम्मल बंदिश की धमकी दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमेरिका में कदामत पसंद तबके की आवाज़ दबाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें नए ज़ाब्तों का पाबंद करने या मुकम्मल बंदिश की धमकी दी है। मंगल को अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि रिपब्लिकन्स महसूस करते हैं कि समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म कदामत पसंदों की आवाज़ दबाते हैं। उन्हें ऐसा करने देने से पहले हम उन पर सख्त ज़ाब्ते लागू करेंगे या उन्हें बंद कर देंगे। सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स ने 2016 में ऐसी ही नाकाम कोशिशें की थी और इस बार वो ज्यादा सफाई से ये काम करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने 26 मई को एक ट्वीट किया था जिसमें कैलिफोर्निया के गवर्नर पर इल्जाम आयद किया गया था कि वो डाक के जरिए वोट देने का इंतजामी हुक्मनामा जारी करके इंतखाबात में धांधली करने की तैयारी कर रहे हैं और लाखों बैलेट पेपर्स बगैर किसी तस्दीक के इरसाल करके नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश का आगाज हो चुका है। ताहम ट्विटर ने सदर ट्रंप के इस ट्वीट पर गेट दी फैक्ट की तंबीह चिस्पा कर दी, जिस पर क्लिक करने से मालूम होता है कि सदर ट्रंप का बयान खिलाफ वाक़िया है और बैलेट पेपर्स की सहूलत सिर्फ तस्दीक शुदा वोटर्स ही को फराहम की जाएगी। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्विटर के इस इकदाम के बाद सदर ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस पस मंजर का हवाला दिया है। उनका कहना था कि डाक के जरिए दिए गए वोट चोरी हो सकते हैं, उनमें जालसाजी और धोखाधड़ी मुमकिन है। जो जितना ज्यादा धांधली करेगा वो जीत जाएगा, जिस तरह सोशल मीडिया करता है। उन्होंने सोशल मीडिया को फौरी तौर पर अपना क़िबला दुरुस्त करने की तंबीह भी की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।